ओके, तो आज CSS का डे 6 है। ठीक है, आज हम CSS का आगे का देखेंगे क्या होता है। और और आज हम नोटपैड से ऊपर जाके थोड़ा VS कोड में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है देख, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक, और आजकल जितनी भी ज़्यादा कोडिंग होती है कोई भी लैंग्वेज का हम इसी पे करते हैं। ठीक है, जैसे नोटपैड होता है, नोटपैड में सारा वाइट दिख रहा था, इसमें नोटपैड प्लस में थोड़ा अच्छा दिख रहा था, इसमें थोड़ा अच्छा दिखता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ओपन होगा पेज बनाने के लिए सेम न्यू फाइल। ठीक है, कौन सी फाइल बनानी है उसका नाम देते हैं, जैसे ये हमको करना है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक, डे 6 इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, सेव किया, सेव हो गया। अब हम थोड़ा एच टी एम एल कोड निकाल लेते हैं, बार बार नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये मेरे को सी एस एस चाहिए। ठीक है, ये कोड मैंने रख दिया, ये मेरा एच टी एम एल कोड हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा अलग अलग हर चीज़ अलग अलग दिखेगी। कैसे, टाइटल का अलग कलर दिखेगा, इसके अंदर का टेक्स्ट अलग कलर दिखेगा। ठीक, डॉट एच टी एम एल, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, डे 6 CSS। तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था, पोजीशन और पोजीशन सीखा था, और क्या सीखा था लास्ट टाइम, पोजीशन एंड शेप्स। ठीक है, तो आज हम थोड़ा ऊपर सीखते हैं CSS में क्या होता है। ठीक है, ये पेज ओपन कर लेते हमने बनाया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इसमें देख, अब VS कोड में क्या होता है, यहाँ से मैं अपना फोल्डर भी ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे पूरा नोटपैड प्लस में भी हम यहाँ पे अपना फोल्डर ओपन कर सकते थे। कैसे, फाइल ओपन कंटेनिंग फोल्डर। ठीक है, फोल्डर एज वर्क स्पेस यहाँ पे आ गया। ठीक, अब मैं यहाँ पे आके कोई भी अपलोड करूँ या फिर मतलब हम ओपन कर सकते हैं, ओपन किया। ठीक, ठीक है, हम जैसे मेरे को ये चाहिए ओपन, ओपन। ठीक है, ऐड, आ गया। अब हमको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, बार बार कौन सी फाइल, यहाँ से भी हम खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो सेम VS कोड में भी ऐसा होता है। फाइल मैंने सेव कर ली, फाइल, अब करेंगे ओपन फोल्डर। ठीक है, डे 6 चाहिए मेरे को, डे 6 किया, सिलेक्ट फोल्डर। ठीक, यहाँ पे सारा फाइल आ गई। ठीक है, अब हम फाइल भी यहीं से बनाएंगे सारी, फोल्डर में जाके कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक, नई फाइल में यहाँ से बनाए, नए फोल्डर, CSS, राइट क्लिक, न्यू फाइल, स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, हाँ ठीक है, पहले लिंक कर लेते हैं CSS को, लिंक रिलेशन कहाँ, ये उसको आइकन दिखा रहा है। CSS मतलब कौन सी फाइल है उसके आइकन दिखा रहा है। इसमें हम कोड लिख रहे हैं, हैशटैग CSS में यूज होता है ना कमेंट वगैरह के लिए, इसने यहाँ पे हैशटैग नहीं, यहाँ पे नहीं है, इसने खाली अपना आइकन दिखा रहा है फाइल को अलग अलग दिखाने के लिए। ठीक है, ठीक है, HREF CSS आ गया फोल्डर। अब ये VS कोड एक तरीके से स्मार्ट इतना है कि खुद से सारी चीज़ें बताता है हमको सब। मैं देखा, अगर यहाँ पे था मैंने CSS लिखा, स्लैश डाला, अपने आप बोल दी उसके अंदर कौन कौन सी फाइल है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। इजी हो गया ना हमारा काम। ठीक, CSS हमारे यहाँ से ओपन हो रही है। हाँ, ठीक है, CSS में आज हम सीखेंगे थोड़ा एनिमेशन वर्क, एनिमेशन कैसे करते हैं। ठीक, एक पहले डिव बनाते हैं, डिव क्लास बॉक्स। ठीक है, ठीक, बॉक्स में लिखते हैं हेडिंग इसकी, आई एम बॉक्स। ठीक है, इसकी CSS की आदत डालनी यहीं से लिखने की। ठीक है, बॉक्स पे क्लिक करा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करा, बॉक्स आ गया। यहाँ पे जैसे CSS लिखने, विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, बैकग्राउंड जो भी चाहिए। यहाँ पे हमको कलर पिकर आता है, कोड में कम करते हैं तो हमको नहीं आता है कलर पिकर, यहाँ से थोड़ा इजी होता है। ठीक है, ये कलर देते हैं, जाके वो प्लस के साइन करके तब यहाँ ये प्लस का साइन दिख रहा है ना ये। और क्या है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, पैडिंग देते हैं 30 पिक्सल,
इसका पैडिंग से बॉक्स का साइज बढ़ गया, कौन सी सीएसएस ऐड करनी है मेरे को? क्या? पैडिंग मैंने दिया तो बॉक्स का साइज बढ़ गया, कौन सी सीएसएस मेरे को ऐसी देनी है जो ना बढ़े? बॉक्स सिसलिंग सिसलिंग समथिंग ऐसा था। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। हाँ। अब वीएस कोड में क्या है, सीएसएस ये सारा हमको बताता है, हेल्प होगी। मैंने बी ओ एक्स लिखा, बॉक्स साइजिंग करना है, उसकी कितनी प्रॉपर्टी होती है सारी इसने बता दी, बॉर्डर बॉक्स ही हमको कर दिया, ठीक। अब इतनी भी सारी है, उतनी उतनी रहेगी हाँ मेरे यहाँ। ठीक है, वीएस कोड ठीक हाँ लगा। हाँ। कलर, देख कलर भी सारे कोड आ गए यहाँ पे, ठीक है। ओ, और यहाँ पे अपना खुद का कलर पिकर भी देता है, ओ, ठीक है। ओके, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, देखो फॉन्ट साइज कितना चाहिए हमको। ये ये सब अभी हम यहाँ पे काम नहीं करेगा, 20 पिक्सल लिखते हैं, ठीक है। काम करेगा, ट्राई मारे, लार्ज नहीं करेगा ना, कर रहा है क्या, कर रहा है, ठीक है। अभी हम पिक्सल में लेके चलते हैं, 20 पिक्सल। तो ये हमको कितने प्रॉपर्टी दिखा दे जो हमको नहीं पता वो भी दिखा गया, ठीक है। आई एम बॉक्स, अब मेरे को इस पे एनिमेशन करना है, एनिमेशन क्या है, मैं इस पे माउस लेकर के जाऊँ, ये थोड़ा सा राइट में सरक जाए। अच्छा सबसे पहले मैं इसको माउस लेकर के जाऊँ, मेरे को कलर चेंज करना है, क्या करेंगे? होवर। हाँ राइट, बॉक्स होवर ऐसे ही होगा। अब होवर की प्रॉपर्टी में मेरे को क्या करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड चेंज। बैकग्राउंड कौन सा देना है, मैंने कहा रेड, ठीक है। अब ये रेड नहीं देना मेरे को, बैकग्राउंड देना है ग्रीन, मेरा ऑलरेडी है, हाँ। ब्लू करना है, ठीक है। ये करना है होवर पे, इतना क्लियर है बॉक्स। और यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं चलता है, ठीक है, लास्ट टाइम किया था जो। माउस लेके जाऊँगा, होवर हो गया, होवर समझ में आ गया। यस। अब होवर से मैंने बताया था मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज करूँगा वो काम करेगा। विड्थ मैंने कर दी 300 पिक्सल है, मैंने कर दी 400 पिक्सल, रिफ्रेश। मतलब होवर की बढ़ेगी जब हम ऐसे जो हमारे नॉर्मल साइज हाँ देखते हैं। हाँ, मैंने होवर पे लिखा है ना, ये होवर पे बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँ हाइट, ठीक है। पर हाइट बढ़ गई। एनिमेशन में जनरली ये बहुत फास्ट हो रहा है, हाँ फास्ट हो रहा है ना ये। हाँ। मैं चाहता हूँ माउस देखिए थोड़ा धीरे धीरे हो, कैसे हो, धीरे धीरे। स्लो। हाँ, एनिमेशन स्लो थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मैंने डाला 0.4 सेकेंड, या 1 सेकेंड डालता हूँ, ठीक है। अभी 1 सेकेंड डाला। अब 1 सेकेंड कैसे काम करेगा, होवर करता मैं इसको। आओ। अब पूरा 1 सेकेंड लगा अपना होवर की प्रॉपर्टी को पूरा लाने में। होवर पे मैंने क्या लिखा है, बैकग्राउंड कलर ब्लू और 300, सॉरी हाइट और विड्थ दोनों को 400 का, तो पूरा 1 सेकेंड में उतना होगा ये। अगर मैं इसको कर दूं 10 सेकेंड, तो ये 10 सेकंड में होगा। पूरा 10 सेकेंड लेगा ये, अब धीरे धीरे होगा। तो ऐसा तो 10 सेकेंड तो नहीं करना, थोड़ा सा करते हैं, एक से कम कैसे चलेगा, 0.5, थोड़ा अच्छा दिखेगा, है ना। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा, ठीक। अब मैं इसके साथ और क्या कर सकता हूँ होवर पे, मैं इसको सर्कल बना सकता हूँ, कैसे सर्कल कैसे बनेगा, रेडियस से। बॉर्डर रेडियस कितना सर्कल के लिए, हाँ, स्क्वायर साइड मतलब इक्वल रहेगा ना हमारा उसका हाफ। 50%। ये थोड़ा इंटरेस्टेड है ना। हाँ तो अब ये तो अभी तो मैं माउस लेकर के जा रहा हूँ तब हो, हाँ, एक मैं चाहता हूँ मैं माउस ना लेके जाऊँ, जैसी पेज में लोड हो तो ये अपने आप सर्कल बन जाए। पेज कुछ लोड। कुछ एनिमेशन होते हैं, जैसे देख मैं बताता हूँ, इसमें से एनिमेशन कौन सा है? बता रहा हूँ। डिव क्लास, मैं कर रहा हूँ इसको नेम बैनर, ठीक है। देख इधर देख, डे 6 एच टी एम, सॉरी सी एस एस, ठीक है, डे 6 एच टी एम एल। ये मैंने एक नेम का बैनर बनाया है, इसको थोड़ा सी एस एस से बढ़िया करते हैं, ठीक। ठीक है, बैकग्राउंड देते हैं डिफ़ॉल्ट, ये देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर, कलर, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग 30 पिक्सल, ठीक है। अब नीचे से मार्जिन दे देते हैं,
मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल। ठीक, इसने अपने नीचे स्पेस ऐड कर लिया स्टाइल में। ठीक है, यहाँ समझ में वर्क स्पेस क्यों था, अब हमको वापस फोल्डर में नहीं जाना पड़ेगा, तो ये टाइम बचाता है। ठीक है हमारा। अब ये मेरा कोई बैनर मैं चाहता हूँ ये ब्लिंक होता रहे अलग अलग कलर्स में। अच्छा, कलर चेंज होता रहे। हाँ ये अच्छी अच्छी अच्छी। ठीक है। अब या तो मैं अब होवर पे करूंगा, होवर पे कोई एक ही प्रॉपर्टी जाएगी। मैंने होवर पे करा ब्लू, तो ब्लू मैं कहता हूँ होवर पे ब्लू रेड अपने आप को तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। होवर पे तो एक ही कलर सेलेक्ट करेगा ना, होवर पे हम एक ही जगह, तो अब अगर वीडियो एडिटिंग कभी करा है तो उसमें कभी नाम सुना है की फ्रेम्स? नहीं सुना तो कोई नहीं। यहाँ पे की फ्रेम्स हमको टाइमलाइन तो सुना है। टाइमलाइन नीचे आता है कि इस टाइम पे ये करो, इस टाइम पे ये करो, इस टाइम पे ये करो। नीचे कोई भी वीडियो एडिट करते हैं तो इस टाइमलाइन तक हमको ये इमेज दिखानी है, अगले टाइमलाइन पे ये आता है ना। हाँ तो बस टाइमलाइन, वहाँ पे टाइमलाइन, यहाँ पे हम की फ्रेम। की वीडियो थी 2 सेकंड ये रखना है, मैं 4 सेकंड ये हाँ रखना है। ठीक है, तो अब हम उसको यहाँ पे की फ्रेम बोलते हैं। की फ्रेम। ठीक, की फ्रेम बोलते हैं। सबसे पहले हम उसका नाम बनाएंगे @ की फ्रेम। ये सारा कुछ खुद से लिख रहा है। एनिमेशन @ लिखा, की फ्रेम्स। ठीक है, अब इसका कोई नाम देना। एनिमेशन का, हर एक एनिमेशन का एक नाम होता है। CSS में हमको नाम रखना पड़ेगा। नाम क्या रखें इसका? हेडिंग ब्लिंक। ब्लिंक कलर्स। ठीक है, अब यहाँ पे तो हाइफन वगैरह दे सकती है, तेरी इच्छा है। ठीक है, मैंने नाम डाला ब्लिंक कलर्स। तो ये सब पे इसको कैसे पता हमें वही चलाना है? हाँ बता रहा हूँ। अब एनिमेशन में क्या करना है, सबसे पहले एनिमेशन खुद सोचना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर है ये? जो भी कलर है ये गोल्डन। ठीक, अब हमारे पास एनिमेशन करने के दो तरीके हैं, या तो ये और क्या बोलते हैं गोल्डन से येलो हो जाए अपने आप, तो उसमें क्या है एक ही एक्शन हो। गोल्डन से येलो हो रहा है, एक ही एक्शन, मतलब एक ही बार चलेगा वो। मैं चाहता हूँ, अच्छा एक ही बार करते हैं पहले। ठीक है, मैं कह रहा फ्रॉम, फ्रॉम समझ गए। फ्रॉम मैंने करा बैकग्राउंड कलर जो गोल्डन है, गोल्डन रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक, फ्रॉम टू बैकग्राउंड कलर मेरे को चाहिए, कुछ गलत है क्या? बैकग्राउंड कलर मेरे को चाहिए ये वाला। ठीक है, मतलब फ्रॉम इससे अब हमको ये वाला एनिमेशन इस पे असाइन करना है, तभी तो अपने आप तो चलेगा नहीं ये। हाँ, खाली तो उसको कैसे पता है कि हाँ, वो तो है? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और होती है एनिमेशन। अब इस VS कोड में मैंने एनिमेशन लिखा, टाइप कर दिया। अब ये क्या क्या चीज़ें बोल रहा है? नेम, पहले नेम बोला, ये मैंने नेम रखा है, नेम रख दिया। अब क्या बोल रहा है? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, मतलब कितनी देर तक एनिमेशन चलना चाहिए। मैंने कहा 1 सेकेंड। ठीक, अभी ये सारा सब कुछ इग्नोर कर दे। ठीक, ये सब हटा दे। ठीक है, ये नाम दे दिया। एनिमेशन के नाम तो हमको चाहिए ना, ये तभी चलेगा, और 1 सेकेंड तो चले। चला, देख ध्यान से। पर हमारी क्या इच्छा थी, एक्सपेक्टेशन कि ये बार बार होता रहे। ब्लिंक होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इनफाइनाइट। क्या है? इनफाइनाइट, अनंत। समझ गया? 10-15 टाइम। अब ये चलता रहेगा हमेशा। पर अभी भी यहाँ पे क्या दिक्कत है, बड़ा झटके से आ रहा है जा रहा है। हाँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लीनियर। ये सब एनिमेशन की प्रॉपर्टी है कि लीनियर एक लाइन में आराम से ऐसे चले। ठीक है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। देखा? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, झटका सा लगा कि गोल्डन आ रहा है जा रहा है, तो इसको हमको स्मूथ करने के लिए अभी क्या था, मैंने फ्रॉम से टू डाला। अब कोई भी चीज़ फ्रॉम से टू करेंगे तो एक ही बार चलेगी वो, है ना। मैं तो ये भी एक तरह का होवर ही हो गया कि फ्रॉम, समझ गए ना। ये फ्रॉम है, ग्रीन से टू मतलब ब्लू हो जाए, फ्रॉम टू। ये भी फ्रॉम टू चल रहा है, फ्रॉम मतलब से, टू मतलब तक, है ना। तो इसमें अच्छा ये बनाते हैं, ये लिखते हैं इसका नाम वन टाइम। ठीक है, थोड़ा याद रहेगा हमको, जहाँ समझ में नहीं आए तो पूछिए। ठीक है, अब एक और एनिमेशन बनाते हैं, सेम चीज़ @ की फ्रेम, उसका एक नाम। ठीक है, यहाँ पे लेते थे मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल टाइम। अब इसकी कैसे प्रॉपर्टी है? 0%, सॉरी 0%। अब समझ गई कैसे? 0%, 50%, 60%। कोई भी चीज़ मैक्सिमम 100% होती है, टाइम भी हमारा 100% ही होता है। अब 100% हमारे किस पे डिपेंड करता है? इस टाइम पे। देख,
@ की फ्रेम, तो ये तो स्टैटिक है, हमको लिखना ही पड़ेगा एनिमेशन के लिए। ये हमारे एनिमेशन का नाम हो गया। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हमारा कलर है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक ये भी है। चलेगा। ठीक, बस नाम हम ऐसा रखें कि हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे क्या एनिमेशन है ये। अच्छा, ये हमारे जैसे क्लास टाइप्स हो गए, जैसे हम क्लास लिखते हैं, इस हाँ टाइप से हमारे ये की फ्रेम्स हमें लिखना उसके बाद जो हमें नेम देना होगा वो नेम दे देंगे। हाँ, उसके अंदर फिर जो मैं सीएस लिखनी है वो सीएस ये लिख एक देंगे। तरीका हो गया फ्रॉम से टू, मतलब ये एक ही बार चलेगा। हाँ, मतलब ये इससे इस पे जा रहा है, बस हमें बस, फ्रॉम से टू ये मैं समझ गई मैं कि इस पे ये इससे जा रहा है। हाँ, अब इस फ्रॉम से टू में तो कुछ भी लगा सकती है, देख जैसे कुछ भी। हाँ चल, अब इसको इतना थे, ये समझा 0%। फ्रॉम टू समझाएगा, एक ही बार चलेगा। अब कोई भी चीज़ 100% होती है, हाँ। 100% ही होती है ना, चाहे टाइम ले ले, हर चीज़ 100% होती है। ये एनिमेशन पे भी 100% ही चल रहा है, 0 से 100 तक। ये 0 है, यहाँ पे 100 हो गया। हाँ। अब मैं चाहता हूँ ये 3 बार में चले, 0, 50, 100 ऐसे करके चले। 0 पे इतना हो, 50 पे इतना हो, 100 पे इतना हो। तो क्या मतलब अभी तो मतलब यहाँ पे पूरा गोल्डन कलर है, उससे फिर यहाँ पर आ गया, मतलब 100% हो गया ये, क्या कितनी है? देर में आएगा? 1 सेकंड में। हाँ, मतलब 1 सेकंड में ये यहाँ पे 0 था, यहाँ पे सौ पूरा परसेंट हो हो गया। गया। हाँ, टू पे पूरा हाँ, तो चलेगा। यहाँ पे 0 है, ऐसी मैं एक रखता हूँ 100%। ठीक है, अब सेम ये चीज़ मैं रिपीट करता हूँ, कुछ नहीं करा। 100%, ठीक ये है। सीएसएस है ना, ये तो हमारे 0 और 100%। हाँ, मतलब हम टाइम फ्रेम बता रहे हैं ना कितना में चले, देख अभी मैंने 0 से 100 लिखा। ये हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? 0 100%, ये हमारा क्या है? ये यहाँ पे मैंने फ्रॉम लिखा था कि फ्रॉम यहाँ से इतना चेंज होगा, 0% मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, 100% पे जाके खत्म होगा। ठीक, ये भी दोनों सेम ही चीज़ है, देख। बस वो लिखने का फर्क होता हाँ है देख, इसमें। यहाँ पे मैंने कौन सा एनिमेशन लिखा, नीचे वाला। पहले ये करे थे, और अभी देख कैसा है इसका। ये अभी भी सेम ही चलेगा। क्यों सेम चल रहा है? क्योंकि हमने पहले ऊपर 0 कर दिया ना, फिर नीचे 100 कर हाँ, रखा तो है। ये इसी के इक्वल हो गया, बस लिखने का तरीका चेंज हो अब गया मैं अगर ऊपर 100 कर दूं, है। नीचे 0 कर दूं, कोई भी चीज़ 100 से स्टार्ट नहीं होती, 0 से होती 0 है। से स्टार्ट होती है। हाँ, हाँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, 0 से 100 के बीच में कोई भी नंबर। मैंने कहा 50%। ठीक, 50% में मैं चाहता हूँ ये बैकग्राउंड का कलर थोड़ा दिखे हल्का हमको, लाइट ये दिखे। रेड हो जाए, ठीक हाँ, है। ठीक है। अब ये 50% कैसे काम करेगा? 1 सेकंड का टाइम दिया मैंने इसको। अब 1 सेकंड भी एक तरीके से 100% है। हाँ। ठीक, पहले 0% में ये रहेगा, और 1 सेकंड के आधे हुए हिस्से पे ये रेड रहेगा। और फिर जब पूरा 1 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तब ये रहेगा। तो ग्रीन आ कहाँ ना फिर? देख, आ रहा है ना लास्ट में। एकदम जरा सा। अच्छा, इसको टाइम बढ़ाते हैं, तो करते हैं 6 सेकंड, ठीक है। अब 6 सेकंड में इसको डिवाइड कर, 0 सेकंड और 6 सेकंड। इसके बीच का पार्ट कौन सा होगा? 0 और 6 के बीच में 3। 3 हो जाएगा हमारा। ये हाँ। तीसरे सेकंड, ठीक है। देख, अब काउंट भी कर सकते, दिखेगा तेरे को। 3 पे पूरा रेड हो जाएगा, उसके बाद ग्रीन पूरे 6 सेकंड में होगा। ठीक। समझी? तो ये 0% हम दे रहे हैं, ये हमारे किससे रिलेटेड है? इस टाइम से, कि इस पर्टिकुलर टाइम में कितनी स्क्रीन हमको दिखानी है। फ्रेम बताया था ना, हाँ। वीडियो में फ्रेम होते हैं। आई फ्रेम। अब 1 सेकंड में मैं कितनी चीज़ें दिखाऊंगा। अब मान लिया यहाँ पे मैंने 50 करा, ओके। इसकी जगह मैंने करा 10। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक, 10 हो गया। 20, सॉरी, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब ये 1 सेकंड के हर 10वें हिस्से में हर चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं ना हम। 1 सेकंड भी एक छोटा टाइम है, लेकिन उसका भी तो कुछ परसेंटेज होता होगा ना। बट पता नहीं चलेगा ना उतना ये। हाँ, अब समझ में आया कि तेज चलेगा ये। मैंने यहाँ पे ब्लू डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हम कोई और कलर डालते हैं, पिंक डाल दिया, ठीक। स्काई ब्लू, यहाँ पे कहीं भी बीच में ब्लैक डालते कि हमको दिखे, ठीक है। वाइट हमारा टेक्सचर दिखेगा नहीं, ये येलो, ठीक। ठीक है, ये अच्छा हरे से हरा हो गया। ब्लू, लाइट ब्लू है सब पर। ठीक है, हाँ। अब ये मैंने क्या बोला इसको, 1 सेकंड में चले 10 एनिमेशन। बट वो पता नहीं चलेंगे ना हमें, टाइम हमारा कम हाँ, तो है। ये तेज तेज ब्लिंक करेगा। हाँ। ठीक है, परसेंट का समझ में आया ये? यहाँ पे तेरा परसेंट तूने ऐसे ही लिखा है, लेकिन तू टाइम बढ़ा देगी। टाइम बढ़ा तो अब ये तेरा, स्लो हो अब जाएगा। 10 सेकंड है, तो ये वाला तेरे को कौन से सेकंड पे दिखाई देगा? 3 सेकंड। है, कैसे? अच्छा, 0 है ना ये हमारे हाँ, चौथे पे दिखेगा हमें। 3 पे ही दिखेगा, जीरो 0, में तो कुछ नहीं 1, होता। 2, 3। हाँ, तो सही तो बोला था मैंने। हाँ, तो वही एक्सप्लेन कर भाई, ठीक है। 1, 2, ठीक है। 3, 4, 5, 6,
ठीक है। हम्म हाँ। समझ आ गया एनिमेशन 0% से। अब इसको हम बीच की प्रॉपर्टी हटाए तो अब हम कुछ। जितना उसको टाइम बढ़ाएंगे हमारा इतना स्लो हाँ होता अब देख, जाएगा। अब इसमें क्या होगा, 0 से 10% में इतना ही रहेगा, हाँ लेकिन 10 से 90 के बीच में ये रेड से गोल्डन आते आते इतना टाइम लेगा ये, देख। क्योंकि हमारे देख, हमने अब 90 कर रेड दिए। से गोल्डन जाने में पूरा धीरे धीरे टाइम लगेगा, धीरे धीरे गोल्डन बन रहा है, हाँ बन रहा है ना। हाँ। हम्म क्योंकि हमने टाइम उतना कर रखा है हाँ, ना। टाइम ये पूरा लगेगा जितना डाला है, ठीक है। हाँ। अब 1 सेकंड कर दिया, ठीक है। हम्म हम्म। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया। अब ये बॉक्स हमारा हो गया। अब मैंने क्या बोला था, ये फिक्स रखना, जब हम जैसे ओपन करेंगे जीरो रहेगा, वो कैसे होगा? क्या। मतलब सर्कल ही रहेगा हमारा ये बॉक्स। हम्म हम जैसे पेज ओपन कर रहे हैं, ये सर्कल ही रहेगा। सर्कल बन जाए। हाँ मतलब बन जाए। अभी मैंने होवर पे लिखा है, अब हम इसके लिए भी एनिमेशन बनाएंगे। अच्छा, इसके लिए भी एनिमेशन होगा। हाँ यहीं पे देख, @ की फ्रेम हम्म। आइडेंटिफायर बोला, मतलब नाम क्या देना है, बॉक्स टू सर्कल। सर्कल, ठीक है। अब फ्रॉम टू में हमारा काम बन जाएगा ना। फ्रॉम लिखा, ऑब्जेक्ट का साइन ओपन क्लोज किया, ये कर्ली ब्रैकेट। यहाँ सर्कल लिख देंगे हम, सर्कल टू सर्कल। अरे बॉर्डर रेडियस से बनता है ना, हाँ। तो फिर बॉर्डर रेडियस 0 पिक्सल से 50 पिक्सल 50%। तो जीरो पे तभी हमारा स्क्वायर ही रहेगा। हाँ तो फिर हम हमारा पेज ओपन रहेगा तो वो फिर कैसा रहेगा, सर्कल का तो, दिखाई देगा। तो क्या चाहिए, पेज ओपन होते सर्कल दिखे हमको, हाँ। तो उसको रेडियस 50% कर दिया, एनिमेशन की जरूरत क्या है। मैं वही तो कहा। हाँ तो यहाँ पे जो हमने बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हम 50% डाल देंगे इधर, वो सर्कल वैसे ही बन जाएगा। हाँ तो मैं भी तो वही कह ये रही हो हूँ। गया सर्कल। बस वो ऐसे पेज ओपन है तो ऐसे ही रहेगा ना हाँ, फिर। पर मैं चाहता हूँ पेज ओपन होने के बाद ये सर्कल बने, मेरे को दिखे सर्कल होता हुआ। मैंने एनिमेशन डाल दिया, एनिमेशन में क्या हो रहा है, फ्रॉम बॉर्डर रेडियस ही होता है सर्कल बनाने के लिए, बॉर्डर रेडियस 0 से बॉर्डर रेडियस 50% हो। अब ये 50। एनिमेशन, अच्छा, हमने रेडियस 50 ठीक है। अब रखा है। होवर की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। होवर हटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन डालेंगे, एनिमेशन, सबसे पहले एनिमेशन का नाम डाला, समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद, एनिमेशन में जहाँ चलाने हैं हम बस एनिमेशन लिख के उसका नाम हाँ डालना एनिमेशन है। का नाम, और कितने सेकंड में चलाना है, 1 सेकंड में चलाना है। और ओके। मैं मतलब लीनियर, लीनियर के और प्रॉपर्टी होती है ईज, आ गया ना, ईज लिख, ईज इन ईज आउट, ईज इन लिखा और मैंने लिख दिया इनफाइनाइट, ठीक है इतना। ये सब इसी की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग, समझ में आएगा धीरे धीरे। ये हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है। 1 सेकंड में फटाफट बन रहा है, हम स्लो कर देंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। मैंने टाइम बढ़ा दिया 5 सेकंड, ठीक है। अब देख ईज इन, अच्छा ईज इन लगा रखा मैं, ध्यान से देख क्या हो रहा है, ये धीरे से स्टार्ट हो रहा है, धीरे से एनिमेशन धीरे से स्टार्ट हो, तेज हो रहा है एकदम से। ईज इन की जगह मैं आउट कर दूंगा तो ये तेजी से स्टार्ट होगा और धीरे पे खत्म होगा। एक होता है ना एनिमेशन, गाड़ी तेजी से चले फिर धीरे हो गई, एक तेजी से चल रही है, मतलब देख, एक तो धीरे चल रही है आगे जाके तेज हो गई, एक तेज तेज। चली आगे जाके धीरे हो गई। अब गाड़ी देख, गाड़ी चलाते हैं इसमें देख, ये समझ में आ गया, इज इन हाँ। इज आउट, ये प्रॉपर्टी होती है, ये धीरे धीरे समझ में आ गया। इज इन इज आउट हो गया, और कौन सा होता है देख, ये लिखा इज इन आउट, इज इन आउट क्या करेगा, दोनों काम करेगा, सेम टाइम पे चला है ना। तो हम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लीनियर, मतलब एक ही डायरेक्शन में चले, मतलब एक ही स्पीड से, ठीक है। हम्म ठीक है, इसमें आ गया। तो हम कार का एनिमेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने भी वीडियो पॉज करके यहाँ पे डाली इमेज, ठीक है, कार की। टिव क्लास कार, इसके लिए मैं एक अलग से बॉक्स बना, ठीक है। सी एस एस नहीं देखते, नीड पड़ेगी तो आई एम जी, सॉरी, एस आर सी इक्वल, अब ये देख अपने आप पाथ बोलेगा, मैंने इमेज डाला, इमेजेस, एक इमेज है कार डॉट जेपीजी, काम आसान हो गया ना इसमें, एक्सटेंशन तक खोज के लाता है ये, आ गया। अच्छा एक प्रॉपर्टी और दिखाऊंगा मैं इसकी, देखें। देख ये, ठीक है। पर अभी एक दिक्कत है, क्या है, ये गलत डायरेक्शन में है, उल्टी गाड़ी है ये। है तो सी एस एस हम क्या इसको है? सीधा कर सकते हैं। ओह।
वहाँ पे कैसे करते हैं रोटेट बताते हैं। रोटेट कार बॉक्स, ठीक है, देख इधर देख, ठीक, कार बॉक्स, ठीक है। हाँ मैं कार बॉक्स को नहीं, इमेज को रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है, खाली इमेज को करना, बॉक्स तुमको दिखता ही नहीं है। हाँ, अब इसको रोटेट, तूने रोटेट बोला था ना, रोटेट ही करेंगे, रोटेट लेफ्ट है। राइट 90 अब डिग्री रोटेशन हमारा डिग्री में होता है, हाँ डिग्री में कितना डिग्री करूँ, 90 डिग्री। 90 डिग्री पूरा चल देखते हैं 90 डिग्री में क्या होता है इसका हाल। 90 डिग्री हो जाएगी 90 180 डिग्री, 180, चलो 180 पूरी हो जाएगी यूं हो जाएगी वो हाँ उल्टी हो गई ठीक है। हाँ, तो नहीं होगा रोटेट ही, रोट रोटेट करना, 180 डिग्री है मेरे को, हाँ, पर अभी 180 डिग्री कैसे हो रहा है ये उल्टा हो रहा है ना ये मेरे को। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पता है क्या होता है, ग्राफ में हमारा जो वर्टिकल लाइन होती है ऐसे टॉप टू बॉटम, उसको वाई बोलते हैं। यूं हाँ वाई, टॉप से हमारी जो बॉटम में जा रही है बॉट, वाई हाँ जो ऊपर से नीचे लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस और जो हमारे लेफ्ट से राइट जा रही है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक वाई है। एक्सिस और और एक्स एक्स एक्सिस, एक्सिस एक्स एक्सिस ग्राफ बनाया है ना उसके अंदर वाई एक्सिस लिखते थे हम कभी, हाँ लिखते तो तो थे हाँ ऐसे लाइन खींचा है जो सीधी हाँ ऊपर से नीचे, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अच्छा हाँ लेफ्ट टू हाँ राइट हाँ उसको एक्स एक्सिस, हाँ 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 वर्टिकल ग्राफ हॉरिजॉन्टल, हाँ ठीक है। ग्राफ चार्ट में एक्स, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है इसको, अच्छा इसके अभी भी कमेंट करते हैं इसको, डिफॉल्ट, मेरे को उसको टॉप से बॉटम में रोटेट करना है, नहीं लेफ्ट से राइट। हाँ लेफ्ट से राइट कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस रोटेट एक्स। नहीं चला चला क्यों नहीं, रोटेट एक्स ऐसे नहीं चलता, गलत लिख दिया शायद। रोटेट, ओके, खाली रोटेट ऐसे चल रहा है ना। अब मेरे को रोटेट किस में करना है, एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, वो यूज़ करेंगे कैसे, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म लिखा, रोटेट, अब रोटेट पूछ रहा किस एंगल में, रोटेट एक्स, ऐसे चलेगा क्या, एक्स यहाँ पे लगा के देखें, ठीक, चल तो रहा था गाड़ी ऊपर आ गई थी नहीं चलेगा, ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्म लिखा, रोटेट, सॉरी ट्रांजिशन लिख दिया, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करना है हमको, रोटेट एक्स, कितने में, 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, हमको वाई करना है, गलत बता दिया क्या, वाई हो गया, ठीक है, रोटेट वाई से हमारा चलेगा, ठीक है। सीधा हो गया कार्य, ऐसे हम एनिमेशन लिखेंगे। हाँ, ठीक है। अब गाड़ी कैसे चलानी है, मेरे को लेफ्ट से राइट में जानी है, हाँ इसका देख प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी तू बता कैसे करना है। लेफ्ट से राइट में यहाँ पे मेरे को एनिमेशन लिखना है इसका, ठीक है। लेफ्ट से राइट में एक्स से वाई में जाएगी ना हाँ @ की फ्रेम, नाम बता एनिमेशन का नाम क्या रखें, एक्स लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट, ठीक है, कार हाँ लेफ्ट टू राइट यहाँ पे देता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज बता, प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन अरे एनिमेशन में कौन सी प्रॉपर्टी चलती है पहले, एनिमेशन में की फ्रेम, फ्रॉम डालेंगे ना हम फ्रॉम क्यों डालेंगे, हमारी ये जाएगी ना लेफ्ट से राइट जा रही है ना और एक ही एक्शन करना है ना हमको, हाँ फ्रॉम, फ्रॉम टू फ्रॉम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, अब इसके अंदर अब क्या करना है, अब इसके अंदर हमें डालना वो करनी है ना लेफ्ट से जाएगी क्या, चेंज करनी है ना कि मतलब हमारी फ्रॉम से लेफ्ट से हाँ राइट में जाएगी हाँ टू में भी जाएगी राइट हाँ, तो वो इमेज मेरी लेफ्ट में, उसको राइट में सरकाने के लिए कौन सी सीएसएस काम करेगी, ट्रांसफॉर्मेशन वाले अरे मेरे को राइट में ले जाना है, तो कौन सी सीएसएस काम करेगी, फ्लोट नहीं फ्लोट नहीं काम करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगी पता, फ्रॉम हो गया और एक टू हो गया, ये तो हमको लिखना ही है, ठीक, कौन सा करेगा, लेफ्ट से राइट में जाने तो वो चेंज हो गया ना रोटेट ही तो होगी हाँ एक तरीका तो ये है, मैंने बताया था पोजीशन लगा सकते हैं, ठीक है। पोजीशन कैसे, मैंने इसको कर दिया पोजीशन रिलेटिव, हाँ ठीक, तो फिर हम उसे लेफ्ट राइट कर सकते रिलेटिव का तो मत जाएगी लेफ्ट 0, हाँ
जीरो ही रहेगा। हाँ, राइट में 100% हो जाएगी। हम्म राइट में 100% होगी। अरे लेफ्ट से इधर करना है ना, तो लेफ्ट से मैंने करा सपोज लेफ्ट 50, से राइट में होना है। 100%। ठीक है, लेफ्ट से लेफ्ट में क्यों? लेफ्ट जीरो से लेफ्ट इधर, लेफ्ट से डिस्टेंस बढ़ेगा ना। अरे लेफ्ट से अगर मैं 50 पिक्सल करूँ तो लेफ्ट से 50 पिक्सल खिसक जाएगा, मेरे को 100% खिसकाना है उसको। वो राइट में नहीं जाएगी, है राइट नहीं हो जाएगी। अच्छा चल चल ठीक है, राइट से जीरो करना है। हाँ, ठीक है, नहीं राइट में 100% हो जाएगी ना। राइट से जीरो होगा ना। ये एब्सोल्यूट या फिक्स नहीं है कि अपने आप राइट में चला जाएगा। हाँ, एब्सोल्यूट और फिक्स क्या करता है, राइट से जीरो मारेंगे तो वहां पे चला जाएगा कोने में। ठीक है, ये अपनी जगह नहीं ये छोड़ता। बढ़ जाएगा। ये नहीं, ये जाएगा नहीं कहीं भी, ये अपनी जगह से ही राइट में इधर खिसकेगा। हो हाँ। जहाँ पे उसकी देख, इसकी पोजीशन यहाँ पे इतनी है, इसका हाँ। बॉक्स देख कितना है, ये इसका बॉक्स है पूरा हम्म। इतना सा। ठीक, मैंने इसको क्या बोला, लेफ्ट से अगर पोजीशन रिलेटिव करा, मैंने बोला लेफ्ट से 10 पिक्सल, तो ये इस कोने से 10 पिक्सल आगे बढ़ेगा। मैंने बोला राइट से, तो ये यहीं से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो देख समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, ठीक, लेफ्ट टू राइट अब हमको करना है। इस पर एनिमेशन, एनिमेशन का नेम 1 सेकेंड लीनियर। ठीक है, हाइफन में नाम नहीं लेता है क्या? क्या कुछ गलत लिख दिया, सॉरी। ये कुछ काम नहीं कर रहा, अब बताइए क्यों नहीं काम कर रहा। मैंने देख फ्रॉम से बोला लेफ्ट से जीरो, राइट से जीरो, ये अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं क्योंकि पोजीशन रिलेटिव है इसका। लेफ्ट से भी जीरो, राइट से जीरो, तो पहले से ही है। हाँ। ठीक, अब मैंने करा राइट से इसको 50, राइट से 50 करेंगे तो ये यहाँ से इधर सरकेगा। ठीक, कुछ नहीं हो रहा, नहीं होगा, इसीलिए मैंने बोलता लेफ्ट। सॉरी, ये पिक्सल है ना, पिक्सल रखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा ना, अब इसको लेफ्ट करते हैं। अब धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ पोजीशन, अच्छा पोजीशन रिलेटिव इसका करना है ना, अभी पोजीशन रिलेटिव हमने किया नहीं। ठीक, अब पोजीशन रिलेटिव इसका राइट से देखते हैं। पहले राइट वाला समझ में आ गया कि नहीं चलेगा, जीरो वाला समझ में आया। नहीं, पोजीशन रिलेटिव अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं, पहले ये बता। नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता। अगर मैं इसको लेफ्ट से देख, लेफ्ट से 10 पिक्सल करा, 50 पिक्सल, ये लेफ्ट से 0 पिक्सल है। ठीक है, लेफ्ट से जीरो, राइट से, ये राइट से अभी भी तो जीरो ही है। जब मैं कुछ पिक्सल दूंगा तब ये पीछे आगे पीछे जाएगा। हाँ। है, और कोई भी चीज, एक चीज बता, अगर एक गाड़ी है, उसको तो आगे से धक्का मारी है और पीछे से भी धक्का मार रही है, कुछ अपनी जगह से हिलेगी वो? नहीं, नहीं हिलेगी ना। तो फिर हम तो दोनों जगह से धक्का मारने लग गए उसको, लेफ्ट से भी राइट से भी। तब एक ही से धक्का मारेंगे। हाँ ठीक है, मैंने कहा लेफ्ट से 50 पिक्सल। ठीक है, लेफ्ट से जीरो, लेफ्ट 50 पिक्सल धक्का मारना है इसको। हाँ, गाड़ी चल रही। समझ में आया। अब मेरे को हमेशा चलाना है तो क्या करेंगे, इनफाइनाइट, चलती रहे। ओ, गाड़ी चल गई। है, गाड़ी अब चल गई। एनिमेशन को थोड़ा अच्छा कैसे, लेफ्ट से हमको 50, अब दिक्कत क्या है कि लेफ्ट से देखिए 100% जाएगा, 100%। अच्छा, ये लेफ्ट से 100% कितना लेगा पहले ये बता। जितना बॉक्स का होगा उतना हाँ ही उतना लेगा नहीं, ना। पूरा ले लिया। ठीक है, समझ में आया। ये परसेंट, पूरा क्यों चल गया? स्क्रीन का परसेंटेज लिया ना। ओके। ठीक है, अब ये 100% क्या है, हमारा स्क्रीन से बाहर जा रहा है बिल्कुल। हाँ। हाँ इसको 100% नहीं करते, फिर हम करते हैं 70%। ठीक है अभी के लिए। ठीक, मतलब मैं फोटो डाल के अच्छा यहाँ मेरे पे को ये भी करना है कि गाड़ी यहाँ पे जाके रुक जाए। स्टॉप डाल हाँ, दें। नहीं, इनफाइनाइट है, एक प्रॉपर्टी होती है फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड। ठीक है, अब चलिए एक और गाड़ी बनाते हैं। ठीक, अब प्लेन बनाओ। ये बन गया 2। ठीक है, कार बॉक्स 2। ठीक है,
इस पे एनिमेशन अभी नहीं देना हमको, इसको भी गाड़ी को सीधा करना है, ठीक है, सीधा कर दिया। दो दो गाड़ी चल रही है। अब इस पे अलग एनिमेशन बनाएंगे, अब इसको करेंगे फ्रॉम से टू पे, सॉरी 0% वाला, लेफ्ट टू राइट टू, नाम कुछ भी रख दिया, मैंने बोला 0%, ये हो गया 100%, ठीक है। बीच में रखते हैं 50%, वो तेरे ऊपर है, तू 0.1% भी लेके चलेगी चलेगा, ठीक है। ये सब नाम दे रहे हो ना बस। नाम नहीं है, की फ्रेम है, टाइम लाइन है, किस टाइम पे क्या हो, ये टाइम फ्रेम है, अच्छा। ये टाइम फ्रेम है, नाम तो ये एनिमेशन का ये है, ये टाइम फ्रेम है कि 0% मतलब जब स्टार्टिंग पे, 1 सेकंड के स्टार्टिंग पे, 50% मतलब 1% के आधे हिस्से पे, ठीक है। हाँ अब मेरे को उसको करना है, हाँ मेरे को उसको हवा में उछालना है, मैंने कहा बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है। अब एनिमेशन कैसे देंगे, एनिमेशन लिखेंगे, एनिमेशन का नाम, कितने देर तक चलाना है, और फॉरवर्ड्स मतलब जाके रुक जाएगा, एक ही बार चलेगा, और लीनियर, लीनियर मतलब सेम स्पीड से काम करेगा, ठीक है। दिखा नहीं ना कुछ, इसको हम रखते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, दिखेगा थोड़ा। हम्म। गाड़ी उछल रही है। अब इसको मैं कर देख, अब एक चीज और क्या हुआ देख, 50% पे मैंने यहाँ पे बोला था लेफ्ट 0, 50% में बोला बॉटम 20 पिक्सल, लेकिन 100 पे तो मैंने बोला नहीं कि बॉटम कितना होगा, तो वहाँ पे जाकर देख वो नीचे हो रहा है, देखिए हाँ। नीचे हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूँ बॉटम, बॉटम नहीं, यहाँ पे मैं लिख दूँ टॉप से, टॉप से मैंने कर दिया 40 पिक्सल। एनिमेशन समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ बॉटम, ऑटो अभी तक यूज़ करिए कि नहीं, नहीं। ये उसकी प्रॉपर्टी को हटाने के लिए होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी को जो हमने बॉटम यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे अच्छा बॉटम हमारा 0 हो जाए, यहाँ पे 0 लिख देते हैं फिर ऑटो, ठीक है। हम्म। अब एक चीज़ बताता है, ईज इन, ईज इन, अब इसमें थोड़ा समझ में आएगा, गाड़ी है ना, देख अब इसका ना ये थोड़ा बॉटम वगैरह हटाते हैं, ठीक है। देख अब दो गाड़ी दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, लेकिन अब यहाँ पे रखते हैं फॉरवर्ड्स, फॉरवर्ड, देख ये धीरे से स्टार्ट हो गया लेकिन अपने टाइम पे पहुंच रही है, हाँ। क्यों, हमने टाइम तो 1 ही सेकंड बोला है इसको, कि 1 ही सेकंड में बट पूरा हमने करेगी। डिवाइड कर दिया ना वैसे। डिवाइड नहीं किया, फ्रॉम टू ये भी फ्रॉम टू हो गया ना तरीके से, 0 से 100%। हाँ। यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, यहाँ पे लीनियर है कि Linear एक स्पीड से चलेगा, यहाँ पे इजी मतलब पहले धीरे चलेगा फिर तेज हो जाएगा। बट अपनी स्पीड भी हमारा टाइम तो सेम ही रहा है ना। हाँ अब हम चाहे कितने अब वो यहाँ कर पे, ले हाँ अब अगर मैं ये कर दूँ 2 सेकंड, तब तो वो। ये पूरा 2 सेकंड लेगा, हाँ। ठीक है। अब इसको करते हैं ईज आउट, अब ये तेज चलेगा आगे जाके धीरे हो जाएगा, ये धीरे चलेगा आगे जाके तेज हो जाएगा, देख ऐसे समझ में आया। हाँ। हम्म। हाँ। अब मेरे को चाहिए सन, एनिमेशन देख कैसे होता है सन। ये हाँ सन कौन सा है, पीएनजी में, ये देखें पीएनजी है। हम्म। ठीक है, ये मैंने लिखा सन, सॉरी सन, ठीक है। अब सन हमारा कहाँ पे होता है, जनरली ऊपर ही होता है आसमान में, है ना। नीचे तो आता नहीं है कभी। हम्म। सबसे पहले सन इमेज में यहाँ पे आ गई, अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं, सन इमेज हम ऊपर होता है, इसको हाँ, हाँ, यहीं पे नीचे रखते हैं फिलहाल के लिए तो नीचे ही रख दो हमारा एनिमेशन है। सन। इसको डिव की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों, डिव क्लास सन पीएनजी है, ठीक है, आ गया सन, ठीक है। सूरज चमकेगा। क्लास नेम फिक्स्ड, ठीक, सॉरी सन, सन ही रखते हैं क्लास नेम। हाँ देख अब सन हो गया, अब इसकी प्रॉपर्टी कौन सी है,
पोजीशन एब्सोल्यूट या फिक्स? एब्सोल्यूट रखते हैं कम फिक्स रखेंगे ना, फिक्स क्यों करने हैं? सूरज अपनी जगह फिक्स होता है, अपने हिलता थोड़ी है। अच्छा ठीक है, पोजीशन फिक्स, टॉप से 0 पिक्सल, राइट से कहाँ पे रखें, राइट में रखते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे मार्जिन कर देंगे। टॉप बॉटम से मार्जिन नहीं, यहाँ पे टॉप बॉटम में देंगे। टॉप बॉटम कर देना। ठीक है, टॉप से और नीचे। यहाँ। हाँ बस। ठीक है, ये हमने सूरज को उसकी जगह पे रख दिया। ठीक है, अब सूरज ऐसा तो होता नहीं है, वो खाली घूमता रहता है। चलो गाड़ी को चलने देते, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। इनफाइनाइट, इसका टाइम बढ़ा देते हैं 5 सेकंड, ये अपना धीरे धीरे चलता रहेंगे दोनों। ठीक है, ठीक है, ये सूरज अब थोड़ा घूमेगा ये। ठीक है, अब घुमाते कैसे की चीज़ों को? सूरज घूमता नहीं है, सन रहता है। अरे ठीक है, हमको घुमाना है एट द रेट की फ्रेम। ठीक है, हाँ। इसे क्या बोलेंगे, रोटेट, रोटेट सन। ठीक है, मैं सन को रोटेट एस। अब ना, एनिमेशन का नाम भी हम कुछ भी रख सकते हैं, बट रखना वो है कि हमको समझ में आए कि हम क्या एनिमेशन कर रहे हैं। अब ये हमेशा इन्फानेट घुमाना है इसको हमको। अभी देखो कोई भी एनिमेशन, ये वाला बॉक्स देखें, बॉक्स से सर्कल बन रहा है लेकिन वापस बॉक्स बन रहा है, मतलब एक तरीके से वो नहीं है, क्या बोलते हैं, लूप में नहीं चल रहा कि सर्कल से वापस बॉक्स बन रहा है फिर सर्कल बन रहा है। ये सर्कल बन के फिर बॉक्स बन जाता है अपने आप एकदम रहता झटके से बन रहा है ना। हाँ। पर इस सर्कल को हमको ऐसे धीरे धीरे घुमाते रहना है। ठीक, और ये गाड़ी भी देखा कर, देखिए तो यहाँ पे जा रहा है। अच्छा हाँ, ठीक है, सूरज को करते हैं फिर गाड़ी को करेंगे। देखो रोटेशन फ्रॉम, अभी फ्रॉम टू करते हैं, फ्रॉम रोटेट, रोटेट बताया था 0 डिग्री से, डिग्री तो समझ में आता है, फ्रॉम टू 360 डिग्री पूरा घुमाना सूरज को। ठीक है, रोटेशन कैसे होगा, एनिमेशन बता कैसे होगा, एनिमेशन, एनिमेशन का नाम, कितने देर में सूरज को घुमाना है, 1 सेकंड में। 1 सेकंड बहुत तेज हो जाएगा। लीनियर मतलब सेम स्पीड, ऐसे तो घूमता नहीं सूरज, हाँ। एक स्पीड में घूमता है और हमेशा घूमता रहता है, मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, बट इतनी तेज भी नहीं घूमता ना, ठीक है, सेकंड कर देते हैं। 10 सेकंड करते हैं। ठीक है, 24 सेकंड लेते हैं दिन के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, अब ये हमेशा, अभी रुको ना 1 सेकंड पहले देखते हैं। अब ये बता मेरे को, ये ऐसा लग रहा है कि रुक के फिर अपने आप से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये हो रहा है बॉक्स की तरह। नहीं। क्यों? जो मेरा 0 डिग्री होता है, देख अभी तो इसको मैं 0 नहीं करता, इसको करता हूँ 180 डिग्री। ठीक है, ये अब झटका लगेगा देख, अब झटका सा आ रहा है, नहीं घूम रहा ना। 100, 0 से 180 हुआ, वापस एकदम से 0 पे आ गया। हाँ। तो यहाँ पे ये गड़बड़, पूरा यूं आ रहा है ना गोल। हाँ तो 360 पे आके वापस 0 पे आ गया। ठीक है, इसने पूरा राउंड मार लिया ना। हाँ तो ये वापस 0 पे अपने टाइम पे आ रहा है। ठीक है, तो ये घूम रहा है, इसको 24 सेकंड करते हैं और सूरज को घूमने देते हैं। ठीक है, समझ में आया एनिमेशन है। अब ये बॉक्स को क्या करना है, पहले बॉक्स से गोला बना तो गोले से बॉक्स बने। अच्छा एनिमेशन देख कितना हो गया, बॉक्स था पहले, गोला बना एक एनिमेशन, गोले से बॉक्स बनाना 2 एनिमेशन हो गए। फ्रेम कितने हो गए, 0 फ्रेम, 50%, 100%, 3 फ्रेम हो गए मेरे। 0% पे बॉक्स, पहले हमारा बॉक्स था 0 फिर पे, सर्कल बनाया, फिर थोड़ा सर्कल बना, फिर सर्कल से बॉक्स बनाना, 3 फ्रेम हो गए हमारे। हाँ। तो हमारा बॉक्स कौन सा था, ये वाला था। फ्रॉम टू में तो पॉसिबल नहीं 3 दे पाए हम। कौन सा हो गया हमारा बॉक्स, ये है ना, फ्रॉम टू में दिन दे पाएंगे। तो इसको करते हैं 0%, 50%, ये 100%। ठीक है, बॉक्स, वापिस बॉक्स, बीच में सर्कल। ठीक है, 0। अब देखें, इसका थोड़ा टाइम बढ़ाते हैं, 2 सेकंड। ठीक है, हाँ, सर्कल बन के फिर बॉक्स बन रहा है वापस। क्या किया दोबारा देखा, पहले 0 था, 0 से 50 में मैंने इसको बॉक्स हाँ। बना दिया, फिर वापिस सर्कल से इसको बॉक्स बना रहा हूँ। हाँ 0 कर दिया। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि सर्कल में थोड़ी देर रुके तो बीच में पॉज डालना पड़ेगा, है। पॉज कैसे डालेगा देख, ये मैंने बोला 80, 50 पे सर्कल बनेगा, 80 तक सर्कल ही रहे, 80 के बाद, अब ये डिपेंड करता है टाइम पे,
2 सेकंड डाला है, ये मतलब आधा सेकंड, आधा सेकंड, आधा सेकंड, आधा सेकंड, 4 में डिवाइड हो गया। हाँ हमने टाइम 2 सेकंड को 4 भाग में डिवाइड करा तो आधा सेकंड हुआ। हाँ। आधे सेकंड में ही पहले जीरो था, आधे सेकंड में पहले सेकंड पे ये सर्कल बन गया, फिर अगले आधे सेकंड पे सर्कल ही रहा, जो आधा सेकंड बचा उसमें वापस बॉक्स बन गया। समझा? अब इसमें तो बीच में कोई प्रॉपर्टी डाल सकती है, देख जैसे मैं यहाँ पे डाल दूँ रोटेट 0 डिग्री, ठीक, रोटेट 360 डिग्री। देखा? अब एनिमेशन हमको क्या देना हमारे ऊपर है। बॉक्स तो घूम गया। हम्म मैं चाहते हैं बॉक्स यहाँ से लेके आगे तक जाए, कैसे होगा? नहीं, वो सबमिट खराब हो जाएगा। ठीक है ना? चल जाएगा। अच्छा मैं गाड़ी को बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ गाड़ी यहाँ पे जा करके वापस रोटेट होके मेरे पास इधर आ जाए। हाँ तो रोटेट कर देंगे हम। हाँ कैसे होगा देख। 30 डिग्री से। लेफ्ट टू राइट ये था ना हमारी गाड़ी का पहला एनिमेशन। हाँ अब इसको फ्रॉम टू से पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फ्रॉम टू में एक ही एक्शन कर पाएंगे। हाँ क्योंकि हमारा एक ही हो गया ना। अब यहाँ पे लेफ्ट देख, अब टाइम को मैं कर रहा हूँ 10 सेकंड, क्यों? दो बड़ा है। 5 सेकंड वहाँ पे जा रहा है तो 5 सेकंड में आएगी, 10 सेकंड हाँ। पूरा लगेगा, 10 सेकंड, ठीक है। सॉरी इसको करना है 10 सेकंड, पहले गाड़ी को करते हैं 0 से 50, जो चीज़ पहले चली थी वैसे चलते हैं, ठीक है। 50% पे वहाँ तक जाएगी, ठीक है। अब 100% पे मेरे पास वापस आएगी है, ठीक है। अभी इतना देखते हैं, इसको तेज करते हैं, ठीक है, बाद में टाइम सेट कर लेंगे। देख वहाँ पे गया, आ गया मेरे पास, ठीक है, पर गाड़ी ऐसे तो आएगी नहीं। घूम के आएगी ना गाड़ी हाँ तो घुमाना है उसको। अब घुमाना कब है? हाफ में। हम्म हाफ हाफ में जाकर उसको घुमाना है, यानी इसकी रोटेशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। हमने रोटेट वाई दे रखा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म यहाँ पे यूज़ करूँगा तो मेरे को जो रोटेट 180 डिग्री है, मतलब यहाँ पे मैंने अगर और भी प्रॉपर्टी यूज़ की होती तो मेरे को उसको यहाँ पे भी लिखना पड़ता। बताऊँ कैसे? रोटेट वाई है, अब रोटेट क्या करना है मेरे को, 0 डिग्री, 0 डिग्री करना है बस, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए अभी दिक्कत क्या होगी, वहाँ पे जाते जाते वो रोटेट हो जाएगी गाड़ी, देखा? ऐसे तो नहीं करना ना, नहीं, कैसे करना है, वहाँ पे वो जाके जैसे तब घूम रोटेट हो। रही है नॉर्मली घूम रही हाँ है। ठीक है, इसको काट कर 50 तक ठीक ठीक रहेगी। 60% पे मेरे को इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई, ठीक है। लेकिन 60 से 100 तक ये रोटेट होता रहेगा, मेरे को 60 पे नहीं करना, 60% से लेकर के मैं कह रहा हूँ 65% में रोटेट हो जाए बिल्कुल पूरा, ठीक है। देखते हैं ये वाला, वहाँ पे गया, रोटेट नहीं हुआ। 50 60, ओ यहाँ पे गलत लिख दिया ना फ्रेम, ठीक है। रोटेट, अच्छा चेंज ही नहीं किया ना हमने, 0 डिग्री, ठीक है। देख ये अभी भी देख, अभी भी ठीक नहीं हुआ, क्यों? 5 सेकंड का टाइम दिया हमने, बोला आधे टाइम पे ये वहां तक चले जाए। 2.5 सेकंड में इधर, 2.5 सेकंड में उधर। हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ ये यहाँ तक इसकी जो प्रॉपर्टी है रोटेट वाली, वो 180 डिग्री ही रहे यहाँ तक, तो 180 डिग्री रखना है। हाँ 50 पे तो। हाँ अब वहाँ पे 50 पूरा हो गया, अभी घूमेगी, आ गया, ठीक, यहाँ तक घूमा 0 डिग्री, मैं चाहता हूँ यहाँ तक भी 0 डिग्री ही रहे, ठीक है। घुमा, घूम गई, वापस आ गई, ठीक है। ठीक है आज के लिए, चलो।